हेलो बच्चों, जैसे कि हमने नीलकंठ लेसन की एक्सप्लेनेशन कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। और आज हम नीलकंठ लेसन के एक्सरसाइज करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उससे पहले कुछ हम शब्दों के अर्थ ले लेते हैं, जैसे कि संकीर्ण, संकुचित, पक्षी शावक, पक्षियों के बच्चे, सुरखाब, एक प्रकार का सुंदर पक्षी, मूंजी, कंजूस, आश्वस्त, विश्वास होना, अभिभूत, प्रकट होना, नव आगंतुक, नए मेहमान, मरजारी, बिल्ली, बंकी, टेढ़ी, ग्रीवा, गर्दन, कर्णवीर, कान में छेद करवाना, विरल, अलग अलग, विस्मयादिभूत, आश्चर्यचकित होना, मूंजी, एक प्रकार की घास से बनी हुई रस्सी। प्रश्न: मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? नीलाभ गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। दूसरा प्रश्न: जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जाली के बड़े घर में पहुंचने पर दोनों मोर के बच्चों का स्वागत वैसे ही हुआ जैसे नववधू का होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, चारों ओर गुटरगू करने लगे। बड़े खरगोश गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद कर उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मानो चिड़ियाघर में भूचाल आ गया। तीसरा प्रश्न: लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। नीलकंठ का पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर नृत्य करने की भंगिमा में खड़े होना, हथेली पे रखे हुए भुने चनों को प्यार से होले होले खाना, नीलकंठ का घूम घूम कर सब पक्षियों की रखवाली करना। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस ओर संकेत करता है? उत्तर है, यह वाक्य इस ओर संकेत करता है कि सब आनंद भरे वातावरण में कुछ दुख भरा होना, अर्थात कुब्जा का घर में प्रवेश करना। इस नई मोरनी से राधा और नीलकंठ को एक साथ ना देखा गया और उसने इन दोनों के जीवन को कलह से भर दिया और यही कलह नीलकंठ की मौत का कारण बना। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर है, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से अधिक पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक के वृक्ष लाल पत्तों से ढक जाता था, तब नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था। जाली घर में रहने वाले सब जीव एक दूसरे को मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर है, नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। वह नीलकंठ पर भी अपना कब्जा करना चाहती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के समीप नहीं आने देती थी। उसने राधा के अंडों को भी तोड़ दिया था। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस प्रकार बचाया? नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नीलकंठ जब दूर ऊपर झूले में सो रहा था तो उसके कानों में मंद स्वर की व्यथा आई, जो कि खरगोश के बच्चे की थी, जिससे सांप ने मुंह में दबा रखा था। तभी उसने सांप के फन पर प्रहार नहीं किया, बल्कि उसने फन को नीचे से दबा दिया, जिससे सांप की पकड़ ढीली हो गई और खरगोश का बच्चा सांप के मुंह से बाहर आ गया, जिससे हमें पता चलता है कि वह बहुत ही निडर और समझदार था। अगर आपको एक्सप्लेनेशन और ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।